स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स और इसके अंदर लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर किया था स्टार्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आज का लेक्चर नंबर 2 है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने बेसिक चार्ज और डीम्ड ओनर के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर के अंदर हम उस चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे और आगे बढ़ाएंगे और आज का हमारा टॉपिक है व्हेन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम हो हाउस प्रॉपर्टी से जो कि इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, यानी कि वो एग्जम टैक्स कर मुक्त है। ऐसी कौन कौन सी इनकम है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट इसका क्वेश्चन आ सकता है। ऐसी कौन कौन सी इनकम है जो हाउस प्रॉपर्टी से होती तो है लेकिन फिर भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि वो इनकम टैक्स ने उसको एग्जम्प्ट कर रखा है, कर मुक्त कर रखा है। ओके, तो आइए वन बाय वन देखते हैं। सबसे फर्स्ट, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। अगर फार्म हाउस है और वहां से आपको कोई भी इनकम हो रही है, फार्म हाउस क्या होता है पता है ना आपको। मैं यहां पर किसी खेत की, एग्रीकल्चरल लैंड की बात नहीं कर रहा हूं, खेती बाड़ी की बात नहीं कर रहा हूं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा हूं। फार्म हाउस मतलब जहां पर मकान भी बना हुआ है और उसके आसपास में काफी लैंड खाली पड़ी है, वो फार्म हाउस हो गया ना। तो फार्म हाउस में अगर कोई भी इनकम आपको हो रही है तो वो एग्जम्प्ट है। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल पर्पस। अगर कोई प्रॉपर्टी, कोई मकान, कोई बिल्डिंग, कोई हाउस आपने रख रखी है पुण्यार्थ कार्यों के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए रख रखी है, उसका उद्देश्य चैरिटी करना है, तो उसके ऊपर जो भी इनकम होगी वो आप चैरिटी करोगे तो वो एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी यूज फॉर ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। ये तो सबसे पहले ही बता दिया। अगर कोई ऐसा मकान, ऐसी बिल्डिंग, ऐसी हाउस प्रॉपर्टी जो आप अपने खुद के बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हो तो वो उसके ऊपर आप अपने आप को तो रेंट दोगे नहीं, तो उसके ऊपर जो भी इनकम होगी वो हाउस प्रॉपर्टी पे तो नहीं आएगी, हाँ बिजनेस एंड प्रोफेशन में जरूर चली जाएगी वो। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी इनकम किस किस की, यहां पर बहुत सारे पॉइंट थे लेकिन मैंने सबको मिला के एक पॉइंट बना दिया है। प्रॉपर्टी इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी, जैसे कि आपका लोकल अथॉरिटी होता है ना, नगर निगम वगैरह जो होते हैं ना, म्यूनसिपलिटी जो होती है, उनके पास प्रॉपर्टी है कोई और उससे उनको इनकम हो रही है, तो लोकल अथॉरिटी की अगर प्रॉपर्टी से कोई इनकम हो रही है तो एग्जम्प्ट है। इनकम हो रही है, अगर प्रॉपर्टी इनकम हो रही है कहां पर, ट्रेड यूनियन, अगर कोई ट्रेड यूनियन है उसके पास में कोई बिल्डिंग पड़ी है और उससे कोई उसको इनकम हो रही है तो एग्जम्प्ट। पॉलिटिकल पार्टीज जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आप, अप्पा सप्पा, वो सब, तो उनके पास में अगर कोई भी, उस पार्टी के पास में कोई भी प्रॉपर्टी पड़ी है और हाउस प्रॉपर्टी पड़ी है, उसको किराए पर देने से अगर इनकम हो रही है तो एग्जम्प्ट। अप्रूव्ड साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो अप्रूव्ड है और साइंटिफिक रिसर्च करती है और उनके पास कोई बिल्डिंग पड़ी है और उससे अगर उनको इनकम हो रही है तो एग्जम्प्ट है। अब प्रॉपर्टी इनकम अगर हो रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होते हैं या फिर हॉस्पिटल जो है उनके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी है और उससे अगर उस हॉस्पिटल को या उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कुछ इनकम हो रही है तो वो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ओके, तो देखा जाए तो ये पॉइंट कितने हो गए देखो, है ना, ये हो गया 4, 5, 6, 7, 8 और फिर ये 9 और 10, लेकिन मैंने सबको एक साथ मिला दिया। नेक्स्ट, 5th नंबर, इनकम फ्रॉम वन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरे पास एक ही मकान है और उसके अंदर मैं खुद रहता हूं, अब उससे मुझे क्या इनकम होगी, मैं तो खुद उसमें रह रहा हूं तो उसके ऊपर तो कोई टैक्स लगेगा नहीं। ओके, लेकिन मेरे पास 4 मकान है, अब समझना अच्छे से, तो उसमें से कोई एक मकान को मैं टैक्स फ्री करा सकता हूं क्योंकि मैं उसमें रह रहा हूं, ऐसा मान सकते हैं। लेकिन बाकी के 3 मकान का क्या है, उसमें से मान लेते हैं 2 रेंट पे दिए हुए, तो वहां से तो रेंटल इनकम आ रही है तो वो इनकम तो के ऊपर टैक्स लगेगा। एक मकान खाली पड़ा हुआ है तो उसको डीम्ड मान लेंगे कि वो भी किराए पे दिया हुआ है, उससे भी इनकम आ रही है। अच्छा, कितनी इनकम आ रही है, जो उसके आसपास के मकानों का किराया है उतनी इनकम मान के उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। ओके, तो ऐसा भी आगे प्रोविजन आएगा। तो एक मकान क्या है, टैक्स फ्री है। ओके, चाहे उसमें रहो नहीं रहो लेकिन एक मकान टैक्स फ्री है। ऐसे कैसे, एनुअल वैल्यू आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर निकालना सीखेंगे। मेन यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, एनुअल वैल्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके आगे फिर टैक्सेशन किया जाएगा। तो एनुअल वैल्यू ऑफ वन पैलेस में महल किसके पास होता है, जो एक्स रूलर होते हैं, जो पहले राजा महाराजा थे, अब उनके पास में
महल है, तो अगर एक महल है तो उसकी जो एनुअल वैल्यू आएगी वो, यानी कि जो उसकी इनकम मानी जाएगी वो तो टैक्स फ्री है। एक कोई भी एक महल, एक पैलेस, वन पैलेस एक्स रूलर का, उसके हिसाब से कोई भी, लेकिन एक से ज़्यादा है महल किसी के पास में तो एक महल एग्जम्प्ट है, बाकी के ऊपर टैक्स लगेगा। तो ये थी एग्जम्पशंस, है ना, कि इनकम टैक्स के अंदर हाउस प्रॉपर्टी के अंदर एग्जम्पशंस कौन कौन सी है, कौन कौन सी इनकम जो है वो एग्जम्प्ट मानी जाती है, कर मुक्त मानी जाती है, चार्जेबल नॉट टू टैक्स, वो ये रही आपके सामने, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसमें आगे स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 के अंदर प्रैक्टिकल पार्ट। अगर आपको इन लेक्चर से अच्छे से हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।